चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता जिनके कार्य और जिनकी विचारधारा ने सदैव निरंतर चलते बिना रुके बिना थके कार्य करने की प्रेरणा दी। एक ऐसे नेता जिन्होंने आने वाली पीढ़ी के साथ साथ लाखों लोगों को नई दिशा दिखाई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनेता, विचारक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिनकी आज यानी कि 25 सितंबर 2024 को हम उनकी 108वीं जयंती मना रहे हैं। 25 सितंबर 1916 को मथुरा में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय का शुरुआती जीवन बेहद संघर्ष में बीता। महज 3 साल की उम्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिर से पिता का साया उठ गया और जब वे 7 साल के हुए तो उनकी माता का भी देहांत हो गया। बचपन से संघर्षों को झेल चुके दीनदयाल उपाध्याय ने आगरा विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा बन गए। 1940 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद उन्होंने संगठन के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी का आधार बना। भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा आज भी लोगों को प्रेरित कर रही है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और उनके योगदान की सराहना की है। पीएम मोदी के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए जो सिद्धांत दिए वे अभी भी प्रासंगिक हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात की थी। यही उनके अंत्योदय का संकल्प था। इसी संकल्प पर चलते हुए बीते 9 वर्षों में हमने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी शहर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अंत्योदय की बात की। दीनदयाल उपाध्याय की दूरदर्शी विचारधारा उनके द्वारा शुरू की गई एकात्म मानववाद से ही समझ में आती है। उनकी एक ऐसी विचारधारा जो मानवता के गहरे संबंधों को समझती है। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच एक गहन और अटूट संबंध है। एकात्म मानववाद में सभी जातियों और संस्कृतियों का समावेश है, जो हमें एकजुट होने की प्रेरणा देता है। ये सामाजिक न्याय और समानता की बात करता है ताकि हर वर्ग को समान अवसर मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोग उनके विचारों को साझा करते हैं और समाज के लिए उनके दृष्टिकोण को अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। उनकी जयंती पर देश भर में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। आज का यह दिन भारतीय समाज में गरीबों और वंचितों के उत्थान के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अंत्योदय का अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उदय, अर्थात समाज के सबसे गरीब और पिछड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाना है। जिस तरह बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर समाज और देश के विकास में योगदान दे तो देश की दिशा और दशा दोनों में ही एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। डीडी न्यूज यूपी की तरफ से महान राजनीतिज्ञ दीनदयाल उपाध्याय को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।